जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, बांके बिहारी का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत है। कब किस पर उनकी कृपा बरस जाए यह उनके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। ऐसी ही अद्भुत कृपा हुई संवत 1979 में बंगाल के जिला बाखरगंज में जन्मे श्री इंदुभूषण बसु पर। श्री इंदुभूषण बड़े ही प्रतिभावान, हष्टपुष्ट एवं परिश्रमी स्वभाव के थे। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तीव्र बुद्धि एवं परिश्रमी स्वभाव होने के कारण लोग उनके लिए तरह तरह के भौतिक पदों की कल्पना करते रहते। कोई कहता कि वह उच्च कोटि के विद्वान बनेंगे, कोई कहता अच्छे वकील या बैरिस्टर बनेंगे, कोई समाज सेवक बताता तो कोई नेता बनने की बात करता। पर यह कल्पना कोई न कर सका कि 20-22 वर्ष की अवस्था में ही इंदू जी बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए फूलों की चोरी करने वाले फूल बाबा बनेंगे। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि वेबसाइट पर भक्ति क्विज आरंभ हो चुका है। क्विज में भाग लेकर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जा सकते हैं अथवा www.divyagyan.com पर सीधे जाकर अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ भक्ति भी प्रगाढ़ कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, जो कोई भी एक बार श्री बांके बिहारी का दर्शन कर लेता है, जिसके कान उनकी लीला कथा, नाम, रूप आदि का श्रवण कर लेते हैं, जो सत्य को जान लेता है, उसके लिए इस नाशवान जगत भौतिक संसार का महत्वहीन हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। और फिर बालपन में जो संस्कार, जैसा वातावरण मिलता है, वह अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाता है। इंदुभूषण के पिता श्री निशिकांत वसु उच्च कोटि के कृष्ण भक्त थे। अतः इंदुभूषण जी को बिहारी जी का परिचय बालपन में ही प्राप्त था। इसी समय उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा था कि वृंदावन धाम ही उनका निवास स्थान है। 30 वर्षों तक अपने विद्यार्थी जीवन को व्यतीत करने के पश्चात श्री इंदू जी कोलकाता के विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत श्रीयुत ध्यान प्रकाश जी महाराज से गोपाल मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर वृंदावन चले आए। व्रज में इनका नाम फूल बाबा पड़ा क्योंकि ये बड़े बड़े बगीचों से, जो सेठों के बड़े बड़े बगीचे होते थे, उसमें से बिहारी जी के श्रृंगार के लिए अच्छे अच्छे पुष्पों को, फूलों को चुरा कर लाते, उनकी सेवा करते, भजन करते। यह सेवा भी इंदू जी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई थी। इससे पूर्व वह ब्रज में आने के पश्चात नंदगांव गए क्योंकि उन्हें पता था कि नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का घर है। उनका भाव था कि यहाँ सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण खेलते कूदते कहीं न कहीं अवश्य ही उनके दर्शन उन्हें प्राप्त होंगे। परंतु बिहारी जी भी इतनी आसानी से दर्शन देने वाले कहाँ थे। जब नंदगांव में कहीं भी श्री इंदुभूषण जी को नंदलाल के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब थक हार कर वे प्राण त्यागने का निश्चय करके अनशन पर बैठ गए। उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया। तब एक दिन बांके बिहारी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरा दर्शन हठ से नहीं, प्रेम से प्राप्त होता है। तुम कल यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाना। इंदू जी के हर्ष का ठिकाना न रहा। प्रिय भक्तों, बिहारी जी ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्वयं ही बता दिया। नंदगांव से उत्तर दिशा की ओर जाने पर वरसाना पड़ता है, जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का निवास स्थान है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश में हैं और प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी जी। जिस पर श्री राधा रानी जी की कृपा हो जाती है, उस पर श्री कृष्ण की कृपा होना स्वाभाविक है। इंदुभूषण जी राधा जी का स्मरण करते हुए वरसाना की ओर चल पड़े। सिंह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके लिए श्री राधा रानी जी के प्रसाद का थाल लिए हुए खड़ा है। किशोरी जी द्वारा दिए हुए स्वागत के उस प्रसाद को पाकर बाबा ने अपना अनशन समाप्त किया। बिहारी जी की कृपा से राधा रानी जी के उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करके उन्हें पुनः नया बल और स्फूर्ति प्राप्त हुई। अब तो उन्हें राधा माधव की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव होने लगा। अब वे रात दिन उनके भाव में डूबे रहकर वरसाने के निर्जन सांकरी खोर में रहकर भजन करते। अब तो उनकी स्थिति विचित्र हो गई थी। हर समय वह भाव समाधि में डूबे रहते। शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध न रहती, खाने पीने का कुछ भी होश न रहता। स्वयं किशोरी जी को उनका सब प्रबंध करना पड़ता। वे किसी न किसी के द्वारा प्रसाद उनके पास पहुंचा दिया करती और कभी कभी तो स्वयं व्रजबालिका के रूप में भोजन लेकर उनके पास पहुंच जाती।
फूल बाबा को जब यह अनुभव हुआ कि राधा रानी को स्वयं उनके भोजन आदि के प्रबंध के लिए कष्ट उठाना पड़ रहा है, तब वे स्वयं ही मधुकरी के लिए जाने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन सांकरी खोर में भजन एवं श्री राधा रानी जी की अनन्य कृपा का अनुभव करते हुए व्यतीत हो गए। अब उन्हें फिर से श्री बांके बिहारी जी की याद आई और राधा रानी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर वृंदावन पहुंच गए। प्रिय भक्तों, निधिवन में आज भी प्रिया प्रीतम का रास नित्य होता है, परंतु अधिकारी जनों को ही उसका अनुभव हो पाता है। भौतिक दृष्टि में तो वहाँ निर्जन ही है। बाबा वहाँ राधा माधव के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से, दर्शनों के लोभ से सोहनी सेवा अर्थात निधिवन में झाड़ बुहार करने लगे। बाबा के मन में यह भाव रहता कि यह राधा माधव की रास कीड़ा स्थली है, इसलिए वह नित्य प्रति उसे साफ करते, कंकड़ पत्थर कांटे बीनकर उसे स्वच्छ और सुंदर बनाते। वह स्वयं को राधा रानी की प्रिय सखी मानते थे। इसी भाव से निधिवन में सोहनी सेवा करते और बिहारी जी की फूल सेवा करते। फूल बाबा संपूर्ण विरज को बिहारी जी का स्थान मानते थे, इसीलिए वह जहाँ कहीं भी उन्हें सुंदर फूल दिखते उन्हें तोड़ लेते। इसके लिए उन्हें गालियाँ भी सुननी पड़ती, मार भी खानी पड़ती और एक बार तो जेल भी जाना पड़ा। जब उन्हें बिहारी जी के बगीचे से पुष्प चुनने की अनुमति दे दी गई, तब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। प्यारे भक्तों, बिहारी जी कृपा करने में भी पीछे नहीं रहते। एक दिन जब निधिवन में रास हो रहा था, नृत्य करते करते प्रिया जी के नूपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें इकट्ठा किया और पिरोकर प्रिया जी को पहना दिया। जब नृत्य समाप्त हुआ तो प्रिया जी ने नूपुरों को गिना। एक नूपुर कम था। सखियों ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। दूसरे दिन रास प्रारंभ के पूर्व प्रिया जी ने सखियों से कहा, प्रातःकाल फूल सखी निधिवन में नित्य सोहनी सेवा करती है, उसे आज सोहनी सेवा करते समय नूपुर अवश्य मिला होगा, तुम उसके पास जाकर नूपुर ले आओ। फूल बाबा तो नित्य सोहनी सेवा करते ही थे। वह आज भाव समाधि में मग्न देख रहे थे कि उन्हें सखी रूप में सोहनी सेवा करते समय निधिवन में राधा रानी का नूपुर मिला है। उसी समय सखियां फूल बाबा के पास पहुंची और बोली, क्या तुम्हें सोहनी सेवा करते समय श्यामा जी के चरणों का नूपुर मिला है? फूल सखी बोली, नूपुर तो मिला है, पर मैं यह कैसे जानूं कि वह प्रिया प्रीतम में से किसका है? जब मैं दोनों के चरणों को देखकर नूपुर का मिलान करूं, तभी तो पता चलेगा वह नूपुर किसका है। जिसका होगा मैं उसी को दूंगी। सखियों ने जाकर पूरा वृत्तांत प्रिया जी को बताया। प्रिया जी ने फूल सखी को बुलवाया और उससे कहा, देख रही, नूपुर मेरा खोया है, श्याम का नहीं, नूपुर मुझे दे दे। फूल सखी अपने हठ पर अडिग रही। तब श्याम श्यामा दोनों ने अपने चरण उसके सामने रख दिए। प्रिया प्रीतम के चरण कमलों को प्राप्त करके फूल सखी कृत्य हो गई। उसकी जन्मों की साधना सफल हो गई। उसने प्रेम अश्रुओं से चरण कमलों का प्रक्षालन किया। किशोरी जी को नूपुर के साथ साथ अपना मन और प्राण भी समर्पित कर दिया। जब बाबा को बाह्य ज्ञान हुआ, भाव देश से बाहर आए और उन्हें प्रिया प्रीतम न दिखे, तो उनकी विरह अग्नि ब्रह ज्वाला धधक उठी। वे पागलों की भांति हा कृष्ण हा राधे कहकर रुदन करने लगे। इस अवस्था में उन्हें कभी कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई पड़ती, कभी रासलीला के दृश्य दृष्टिगोचर होते, कभी राधा कृष्ण युगल स्वरूप में दर्शन देकर अंतर्धान हो जाते। अब फूल बाबा अधिकतर भाव समाधि में ही रहते। उनका यह पंच भौतिक शरीर कब तक दिव्य अनुभवों का साथ देता। यह लीला कुछ दिनों तक यूं ही चलती रही। संवत 2003 के अश्विन महीने में उन्हें थोड़ा ज्वर हुआ और आभास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें अपने निकट बुला रहे हैं। उन्होंने सेवा कुंज और ज्ञान गुदड़ी की रज मंगवाकर बिहारी जी के बगीचे में अपने लेटने के लिए रज की सैया बनवाई। उसी समय बिहारी जी उन्हें साथ ले जाने के लिए आए। फूल बाबा ने गुड़ का भोग लगाकर उनका स्वागत किया। जब उन्होंने सेवकों से हाथ धुलाने को कहा तो हाथों पर गुड़ लगा देखकर सेवक आश्चर्यचकित हो गए। हाथ धोकर फूल बाबा अपनी रज सैया पर लेट गए। महामंत्र का कीर्तन शुरू हो गया। चरणामृत उनके मुख में डाल दिया गया और बिहारी जी अपने प्रेमी भक्त को अपने साथ ले गए। पार्थिव शरीर विरज रज पर पड़ा रह गया। फूल सखी नित्य लीला में प्रवेश कर गई।
श्री इंदुभूषण वसु अर्थात फूल बाबा जी को हमारा दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से अब विनम्र विनती है कि युगल स्वरूप का अपने हृदय मंदिर में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।